हेलो साथियों, दिस इज राम। एक बार फिर से आप सभी का मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स के फिर से न्यू टॉपिक को, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने अभी तक एरर एनालिसिस तक के सारे टॉपिक्स, आपके वेक्टर के सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमें देखना है वो हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है एरर एनालिसिस की, वो जा करके पहले आप देख लें, वहां से एरर एनालिसिस को समझें, फिर उसके बाद आए सिग्निफिकेंट फिगर में। मेरी रिकमेंडेशन यही है, बाकी मर्जी आपकी है। यहाँ पर पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आईआईटी वालों के लिए मैथ कराई जाएगी। इस बात के लिए मैं कमिटेड हूँ, और पूरी यहाँ पे जो भी कमिटमेंट हुई है चैनल के अंदर, सारी कमिटमेंट पूरी होंगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें और लाइक किया करें अगर सेशन पसंद आए तो। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर यह है कि हमने अगर सपोज करो कोई भी मेजरमेंट की है, अगर सपोज करो कोई मेजरमेंट की है और उस मेजरमेंट में डिफॉल्ट है, मीन्स एरर है। अगर मैं बोलूं कि मैंने वर्नियर से कोई चीज़ मेजर की है, मैंने स्क्रू गेज से कोई चीज़ मेजर की है, ठीक है, मैंने मान लो बैरोमीटर से कोई प्रेशर मेजर किया है, मैंने टेम्परेचर मेजर किया हो, कोई भी वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इक्विपमेंट से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, और उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कुल मिलाकर के कि उसमें क्या है, एरर्स हैं, तो आपको बोला जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो एरर एनालिसिस में मैंने क्या बताया था कि जो आपकी मीन वैल्यू है वही आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। इसी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पहले उस क्लास को देखें पहले, फिर इस क्लास पे आए। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप फाइंड करोगे सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू। आपको वैल्यू पता चलेगी सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही केवल इतना है कि जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, जो आपके पास लीस्ट वैल्यू है, वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी अगर सपोज करो कोई वैल्यू गिवन है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक एग्जाम्पल पर डिपेंड है। अगर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे तो ही ये टॉपिक समझ में आने वाला है। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल में कि सपोज करो यहाँ पर 5 किलोमीटर लिखा है, 5 किलोमीटर, और मैं इसमें बोलूँ फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है। फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या होगा, अगर मैं एक ऑप्शन बोलूँ ए कि 5000 मीटर, बी ऑप्शन है आपके पास 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर, अगर मान लो सी ऑप्शन बोलूँ 0.5 इंटू 10⁻⁴, और अगर मैं यहाँ पर डी ऑप्शन बोलूँ कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, तो बहुत सारे मेरे होनहार साथी ऐसे होंगे जो सीधे देखते ही सवाल को गर्दा गर्दा कर देंगे और बोलेंगे कि सर ऑल ऑफ द एबव आंसर सही है। और मैं बता दूं, ऐसे जितने भी मेरे साथी हैं जिनके मन में लड्डू फूटा है कि अरे इतना हलवा सा सवाल है और सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, इसमें तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो जिन जिन के मन में लड्डू फूटा है इस सवाल को देखते ही, वो लोग समझ ले उनके एग्जाम में भी लड्डू मिलने वाला है। तो इस वजह से जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं, उन रूल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है। इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन है ए बी सी, 5000 मीटर, चाहे 5.0 इंटू 10⁻³ हो, चाहे आपका 0.5 इंटू 10⁻⁴ हो, इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन है बी। अब कह दीजिए कैसे, तो अभी देखेंगे कैसे।
ये आपको तभी पता चलेगा जितने भी रूल्स हैं। और मैं एक बात बता दूं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर फिजिक्स में मजाक किया गया है रूल के नाम पर। रूल्स नहीं है, केवल मजाक है, इस बात को ध्यान से समझना। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो चलें देखते हैं क्या है रूल्स रेगुलेशन। आ जाओ, सेम सेम खुल जा, देखो खुल गया कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से रूल हैं। चलो, सिम ने पहला रूल खोल दिया और सिम का कहना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट का पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे आपके, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अली बाबा 40 चोर की कहानी नहीं है यहाँ पे, बात को गौर से समझना, फिजिक्स है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल से बातें करते हैं, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। सपोज करो एक ए नंबर गिवन है 567932, दूसरा बी नंबर गिवन है 3156, थर्ड नंबर गिवन है 5276। फटाफट वीडियो को पॉज करना, आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। अगर इसमें मैं पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें कितने हैं? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। क्या पहला रूल क्लियर है? क्या पहला रूल क्लियर हुआ? चलिए, सेम से दूसरा रूल खुल गया है और सेम का कहना है कि जो इनिशियल जीरो हैं, रूल सेकेंड, इन सारे रूल्स के आप नोट्स बना लो। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपको हर वीडियो की, हर क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी इनिशियल जीरो होंगे, इनिशियल जीरोज या लीडिंग जीरो जिन्हें बोला जाता है, आर नेवर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है केवल इतना सा कि पहले जितने नॉन जीरो थे सबके सब सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर गिवन है और उसमें जितने भी इनिशियल जीरो होंगे सबके सब कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई है? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं बोलूं देखो 0.003, दूसरा 0.026, तीसरा 0.352, चौथा 0.278। बताओ इनमें कितनी कितनी सिग्निफिकेंट है? एक दो और ले लें क्या यार, मजा आ रहा है, देखो है ना, आ रहा है ना, एंजॉयमेंट हो रहा है, लिखने में मजा आ जाती है स्लाइड में। कितना है? पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जा रही है मेरे होनहार साथियों के दिमाग में बात? जितने भी इनिशियल जीरो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने होंगे? इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और इस वाले में कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जो मेरे होनहार साथी हो तो पहले एक काम जरूर कर लिया करें, वीडियो को पॉज किया करो और खुद से ट्राई किया करो कि आखिर हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। क्या रूल क्लियर है कि जितने भी लीडिंग जीरो होंगे, जितने भी इनिशियल जीरो होंगे, सबके सब कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगले रूल की तरफ चलें। सेम खुल जा। चलिए, सेम का कहना है कि तीसरा रूल है कि ट्रैप जीरो। पहले ट्रैप जीरो का मतलब समझना, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा सा एकदम मजे, जो मसाले वाली बात है ना, ट्रैप करना, किसी को जाल में फंसा लेना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ जाल में फंसा के रखा है जीरो को। तो कह रहे हैं जो ट्रैप जीरो हैं वो ट्रैप जीरो
जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कहने का सेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल से समझो। अगर सपोज करो कोई नंबर गिवन है, मान लो 5002 2023 2022, सपोज करो यहाँ पे गिवन है 1900, नहीं जीरो मतलब अभी ये रूल आया नहीं है, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। एक थोड़े छोटे मोटे नंबर ले लेते हैं, बड़ा बड़ा क्या कर रहे हैं देख के, है ना। कब तक बड़ा बड़ा देखेंगे, छोटे को भी तो देखते जाओ। देखो अब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहली बात, थर्ड रूल क्या कहता है, जो भी ट्रैप जीरो होंगे किसके किसके बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, या फिर कह दो दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में। जितने भी क्या होंगे, जितने भी ट्रैप जीरो होंगे सबके सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या मेरे होनहार साथियों की बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे जीरो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसमें भी कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप जीरो है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पर भी कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या सिमसिम की बात समझ में आ रही है, जो सिमसिम खुलजा होता है। क्या ये बात क्लियर है कि जितने भी ट्रैप जीरो होंगे सब कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या ये बात क्लियर है। आगे बढ़ें, 3 रूल हो गए। नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करें जब क्लास किया करें। चलिए अगला रूल दे दिया है सिमसिम ने, और सिमसिम का कहना है कि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो जिन्हें कहा जाता है आर सिग्निफिकेंट। कंडीशन को गौर से समझिएगा। कह रहा है कि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। रूल समझ में आया। क्या सिमसिम की बातें समझ में आ रही हैं। यानी कि जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे, जितने भी एंडिंग जीरो होंगे, अगर वो जीरो किसी डेसिमल के बाद आते हैं तो सारे के सारे जीरो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नहीं आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सपोज करो कोई नंबर है 0.005, दूसरा कोई नंबर है 0.270, कोई नंबर है मान लो थर्ड है 0.6520, कोई फोर्थ नंबर है 0.0630, फिफ्थ नंबर है मान लो 0.0001। क्या बातें समझ में आ रही हैं मेरे होनहार साथियों को। एंडिंग जीरो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो डेसिमल के बाद अपीयर हों। तो पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, पहले नंबर को गौर से देखो। क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्यों भाई, कह दो डेसिमल के बाद तो आ रहा है। ना 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 ना, ऐसा मत कर दियो। लाडू लेके आओगे एग्जाम में, लाडू, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1। क्यों होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, रूल क्या कहता है, कहता है कि जितने भी इनिशियल जीरो होंगे वो सबके सब कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने अभी पहला रूल कराया है, रूल नंबर 3, इससे जस्ट पहला रूल। तो यानी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस नंबर में। क्या बात क्लियर हो रही है। अगर यहाँ पर देखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो जीरो है आफ्टर किसके है, डेसिमल के है। क्या बात समझ में आ रही है। तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर कोई भी जीरो आफ्टर डेसिमल किसी सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद आ जाए, या कह दो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाए, किसी सिग्निफिकेंट वैल्यू पे आ जाए, तो कैसा होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें
3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऐसे मत काउंट कर लियो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनिशियल जीरो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या ये रूल क्लियर है मेरे होनहार साथियों को? क्या ये रूल क्लियर हुआ? अगला रूल क्या कहता है? सिम सिम खुल जा फिर से। देखो अगला रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 5वां। रूल नंबर 5वां कहता है कि जो प्योर नंबर है, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी प्योर नंबर या जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी, उन्हें ये मत कह देना कि उनके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। उनमें इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हुआ है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे बात केवल इतनी सी है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें साइंटिस्ट ने पहले ही क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, हमें निकाल के दे दिया, बोल दिया कि भाई इतना है तो इतना है। यानी हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। यानी उनके पास कितनी सिग्निफिकेंट होंगी, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट होंगी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लो स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो यानी कि ये जो 3 है, वैसे होती 2.98 है, बट 3 अप्रोक्स में लेके चलते हैं। अभी राउंडिंग ऑफ कराएंगे तो पता चलेगा वो 3 हो कैसे जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो 3 वैल्यू है, इसमें ये मत कह देना कि 2 सिग्निफिकेंट हैं। पता चला कि आपने देखा हाँ ये कैसा है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, और ये आफ्टर डेसिमल आया है नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये भी सिग्निफिकेंट। और बोल दो कि भाई सब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बता रहा हूँ, लड्डू लेके आओगे। एग्जाम में डंडा तो मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा? लड्डू। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, जो भी प्योर नंबर होंगे, प्योर नंबर को ही कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? प्योर नंबर। क्या ये बात क्लियर हुई है? अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैं बोलूँ सपोज करो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू कितना होता है? 1.33। भाई साहब साइंटिस्ट ने ये बात बता दी रिसर्च में कि इसकी वैल्यू 1.33 ही होगी, चाहे जमीन आसमान एक कर दो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इनफिनाइट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, इस बात को ध्यान देना। क्या मेरे होनहार साथियों की ये बात दिमाग में जा रही है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। क्या बात क्लियर हुई है? इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस जो 5th नंबर का रूल है उसे बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि वो कभी कभी कहीं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कहीं न्यूटन का कांस्टेंट, कहीं कोई कांस्टेंट, कहीं कोई इंडेक्स दे के पूछ लेता है और बोलता है बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मेरे बहुत होनहार दोस्त, मेरे बहुत होनहार साथी क्या करते हैं, बोलते हैं अरे भाई रूल तो पढ़ के आए थे कि यहाँ पर क्या है, ये नॉन डिजिट जीरो, नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, और अगर यहाँ भी मान लो जीरो आ गया तो डेसिमल के बाद है तो भी सिग्निफिकेंट, और बोल आते हैं 3 सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसा मत करना, रूल को ध्यान से समझना कि जितने भी प्योर नंबर हैं, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सबके पास में इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या ये बात क्लियर है? इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलें, चलो भाई सिम सिम। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। यानी कि किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझो,
अब यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहला वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपसे तुरंत क्या पूछा था कि ये बताओ 5.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट हैं, या कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ए ऑप्शन में मैंने क्या बोला था, ए ऑप्शन में कहा था कि इसका ए ऑप्शन है 5000 मीटर। बी ऑप्शन में मैंने क्या बना दिया था 5.0 इंटू 10⁻³ ठीक है। और सी ऑप्शन में क्या बना दिया था 0.5 इंटू 10⁻⁴। और डी ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्या सारे ऑप्शन सही हैं? तो पहली बात को गौर से समझो कि इसमें ऑप्शन राइट कौन सा होगा, क्योंकि हमें बताना वही है जो लिखा है। ये क्वेश्चन क्या करे, 5 किलोमीटर है, यानी 5 किलोमीटर में पहले देखो कितने सिग्निफिकेंट है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्यों? पहली बात तो पहला नॉन जीरो डिजिट, दूसरा जो जीरो आ रहा है वो कहाँ है, आफ्टर डेसिमल है। तो एक रूल क्या अप्लाई हुआ, नॉन जीरो डिजिट है, पहला रूल, सबसे पहला रूल यही था। सेकेंड रूल क्या है, जो भी हमने या शायद सेकेंड या थर्ड रूल में पढ़ा होगा कि जो भी आफ्टर डेसिमल जीरो आएंगे वो कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो एक सिग्निफिकेंट ये हुआ, एक सिग्निफिकेंट ये हुआ, टोटल कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर 5 किलोमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। पहले में देखो चेक करो 5000 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? जो एंडिंग जीरो हैं अगर वो आफ्टर डेसिमल होते तो सिग्निफिकेंट होते, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो 1 सिग्निफिकेंट है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। भले ही 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो, बट ये सिग्निफिकेंट के हिसाब से राइट वैल्यू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करो 5.0 इंटू 10⁻³ ये रूल क्या कह रहा है, कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो भी इस मैग्नीट्यूड का, इस वैल्यू का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी ये वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब कहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, यानी एक सिग्निफिकेंट ये हो गई, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। दूसरी क्या है, आफ्टर द डेसिमल। सेकेंड क्या है, आफ्टर द डेसिमल है जीरो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी, 2, यहाँ कितनी है, 2। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बी वाला। अच्छा सर, सी ऑप्शन कैसे गलत हो गया, सी ऑप्शन को भी चेक कर लो, कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर देखो रूल क्या बोल रहा था, इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। ये कैसा है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये कैसा हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हैं, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या मेरे होनहार साथियों को ये बात समझ में आ रही है, मेरे फ्यूचर के आईआईटियंस? क्या माय फ्यूचर आईआईटियंस को ये बात समझ में आ रही है कि कितने सिग्निफिकेंट होंगे वहां पे, 2 सिग्निफिकेंट होंगे। और 2 सिग्निफिकेंट किस ऑप्शन में निकल के आ रहे हैं, बी ऑप्शन में। अगर डंडा चाहिए, एक नंबर चाहिए, जो भी आपको नंबर चाहिए जो एग्जाम में है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। अगर जिस भी साथी ने मेरे ऑल ऑफ द अबव बोल दिया, ये समझ लेना कि भाई साहब उसे लड्डू लाने से कोई नहीं रोक सकता। और लड्डू का स्वाद कैसा, मीठा। तो दुनिया देगी गालियां, तो भाई मीठा स्वाद लेते रहिए फिर। क्लियर है ये बात, आगे चलें। चलो बोलो, सिम सिम से खुल जाए कोई नया रूल। अगला रूल क्या कह रहा है,
अगला रूल कह रहा है व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब भी हम किसी की यूनिट को चेंज करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिमेन्स सेम। क्या ये बात क्लियर हुई है? नहीं हुई है, नहीं हो रही ना ये बात क्लियर। क्या कह रहा है कि जितने भी आपके पास कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की अगर यूनिट को आप चेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपके पास जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो रिमेन सेम होंगे, यानी कि उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लें क्या? अभी तो एग्जाम्पल लिया था, देखें। यानी कि मैं उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं। अगर मान लो मैंने 5.0 किलोमीटर को ले लिया, तो इस 5.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट है? दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दिख रहे होंगे आपको। पहला नॉन जीरो डिजिट, दूसरा आफ्टर द डेसिमल। तो कितने सिग्निफिकेंट है? दो सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है? अगर मैं इसी को मीटर में चेंज कर दूं, मान लो 5000 मीटर लिख रहा हूं, तभी तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अगर वो डेसिमल के बाद नहीं है तो डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के बाद नहीं, बिना डेसिमल के विदाउट डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसी को लिख दूं 5.0 इंटू 10⁻³ किलो या मीटर, अब यहां पर देखो कितने सिग्निफिकेंट है। एक ये हो गया हमारे पास, कितना है ये? क्यों है ये सिग्निफिकेंट? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। कैसा है? नॉन जीरो डिजिट है ये। और जो ये जीरो है ये कैसा है? आफ्टर द डेसिमल। कैसा है? आफ्टर द डेसिमल। तो यानी कि कहने का मतलब है जब भी आप किसी भी यूनिट को चेंज करोगे तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। क्या रूल क्लियर है? आगे बढ़ें। इसी तरह से दो चार आप कर लेना, मैं होमवर्क में दिए दे रहा हूँ, आप कन्वर्ट कर लेना। मान लो 5000 है, 5000 मीटर है, ऐसे किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। और किलोमीटर में कन्वर्ट करके जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सभी पॉसिबिलिटी से कन्वर्ट करना, और उन पॉसिबिलिटी में देखना किसमें किसमें सिग्निफिकेंट हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो अब देखो, यहां तक हमने अभी 7 रूल्स देखे, और उन 7 रूल में देखा कि हमारे पास क्या क्या बातें होनी चाहिए जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करें। पहला रूल मैं एक ओवरऑल करा देता हूँ, एक सीक्वेंस में नहीं होगा तो आगे पीछे हो जाए, टेंशन मत लें। पहला रूल क्या था? पहला रूल था हमारे पास कि सिंपल सी बात है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे सबके सब कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या था? जितने भी इनिशियल जीरो होंगे सबके सब कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल था जितने भी जीरो ट्रैप जीरो होंगे, ट्रैप जीरो के अंदर सेंस मैंने क्या बोला कि दो सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में जितने भी जीरो आ जाएं सारे के सारे जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। फिर नेक्स्ट रूल हमने क्या देखा? हमने नेक्स्ट रूल देखा कि जितने भी एंडिंग जीरो होंगे आफ्टर द डेसिमल, कंडीशन है आफ्टर द डेसिमल कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। विदाउट डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। हमने फिर क्या देखा नेक्स्ट रूल में? रूल नंबर 6 में हमने देखा कि जो हमारे पास प्योर नंबर हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर हैं, उनके पास इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट होंगे। आप उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते, आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, आप उन्हें काउंटेबल फॉर्म में नहीं बता सकते कि 2 सिग्निफिकेंट हैं, 4 सिग्निफिकेंट हैं, 5 सिग्निफिकेंट हैं, 10 सिग्निफिकेंट हैं, ऐसा आप नहीं बता सकते। यानी कितने हैं? इन्फिनाइट है। नेक्स्ट रूल क्या था कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर के 7 रूल को क्लियर किया। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स। यानी कि जो नंबर गिवन है, कोई बहुत बड़ा नंबर गिवन है,
उसे राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर का, ये आपका केमिस्ट्री में भी आता है। जब मैं केमिस्ट्री की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट कराऊंगा, मैं वहां से फिर सिग्निफिकेंट को लेके आऊंगा, और वहां पर सिग्निफिकेंट को इतना डिफाइन करने वाले नहीं है। इसी वजह से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सारी चीजें अवेलेबल कराने की कोशिश है हमारी। इसी वजह से कहते हैं सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। चलिए, सेम सिम का पहला रूल आ गया है, और राउंडिंग ऑफ करना है। कह रहा है कि इफ यूनिट डिजिट इज लेस देन 5, अगर यूनिट डिजिट 5 से लेस देन है तो आप किसी नंबर को कैसे राउंड अप करोगे, तो बात को गौर से समझना मेरी। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेना है, अगर सपोज करो कोई नंबर गिवन है, यहाँ पे नंबर गिवन है 523, ठीक है। सेकेंड नंबर ले लो 674, थर्ड नंबर ले लो, कोई भी लेते चलो 213। खुद से प्रैक्टिस करनी है तो खुद से नंबर सोचिएगा और राउंड ऑफ करना, सिग्निफिकेंट निकालना। अरे यार, माइंड कैलकुलेशन को आप ग्रो करो, ठीक है। 761, सपोज करो नेक्स्ट नंबर है 921। अब इन वैल्यू को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अगर कोई भी किसी भी वैल्यू की यूनिट डिजिट अगर आपकी क्या हो जाए, लेस देन 5 हो, यहाँ पर 3 कैसा है, लेस देन 5 है। यहाँ पर 4 कैसा है, लेस देन 5 है। यहाँ पर 3 लेस देन 5 है। यहाँ पर 1 लेस देन 5 है। यहाँ पर लेस देन 5 है, ठीक है। बट ये डेसिमल वैल्यू में नहीं है, तो आप कैसे राउंड अप करोगे। अगर मैं बोल दूं यहाँ तक, तो कैसे हैं, तो अगर ऐसी वैल्यू आती है कहीं भी और आपको राउंड अप करने को बोलता है, तो राउंड अप तो पहली बार डेसिमल वैल्यू पे आएगा। तो इनमें सब में क्या लगा लो, डेसिमल लगा लो, ठीक है। चलो, हाँ, अब कुछ करेक्ट हुआ। तो कैसे है, लेस देन 5 है, तो यहाँ पर जो भी 10th वैल्यू होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एज इट इज वैल्यू रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं कोई और अनदर नंबर ले लूँ, मान लो 5.326, और मैं ऐसे बोलूँ यार 5 लेस देन लेना है, तो यहाँ पर 4 ले लो। क्या ले लो, 4। कितना है नंबर ये, 5.324। अगर मैं ऐसे बोलूँ 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक, तो आप कैसे राउंड अप करोगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वैल्यू यूनिट डिजिट की लेस देन 5 है, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, ये 5.3 ही होगी। अगर किसी अदर नंबर को देखें, मान लो 3.242, और ऐसे बोलें कि कहाँ तक राउंड अप करना है, 2 डिजिट तक, तो कैसे राउंड अप कर दोगे, 63.2 ही आएगा। आपका यहाँ पे ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। क्या बात क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है। तो 10th डिजिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगले रूल पे चलें। सिंपल सा रूल है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर यूनिट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने 7.656, और दूसरा ले लिया 8.367, थर्ड ले लिया 9.526, और हम बोल रहे हैं इस वैल्यू को 2 डिजिट तक राउंड अप करो। अगर कभी भी यूनिट डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, यूनिट डिजिट कैसी हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो इस डिजिट में क्या कर दो, एक इंक्रीज कर दो। यानी जो 10th डिजिट वाली है उसे क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7.66। इसे राउंड अप करोगे 8.37, इसे राउंड अप करोगे तो 9.53। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई है, क्या बात क्लियर हुई है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 5 है तो 10th डिजिट में क्या कर दो,
एक इंक्रीज कर दो, एक का इंक्रीमेंट कर दो। चलो यहाँ तक तो ठीक है। सिम सिम का अगला कहना क्या है, कह रहा है कि अगर यूनिट डिजिट 5 ही हो, इक्वल टू 5 हो। अभी तो हमने देख लिया लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं, ग्रेटर देन 5 है तो 1 का इंक्रीमेंट कर दो। और अगर मान लो 5 ही आ जाए तो क्या करोगे, सोचो बात। रूल क्या कह रहा है, कह रहा है अगर इक्वल टू 5 आ जाए तो क्या करोगे। बात को मेरी गौर से समझना। सिंपल सी बात यहाँ पर इतनी है कि एक कंडीशन रखना है, अगर आपका यूनिट डिजिट फॉलोड बाई, यूनिट डिजिट क्या है, फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। अगर कोई भी नंबर गिवन है और उस नंबर में जो भी यूनिट डिजिट होगा, अगर वो क्या कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट को फॉलो कर रहा है, तो समझना क्या बात है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पे ले रहे हैं एक नंबर को, अगर यहाँ पे समझो 7.352 है, क्या है 352 है, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ तो करोगे ना। क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। बट यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट क्या हो रही है, ये कैसी है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है। ये कैसी है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इस वाली वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई, कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का। तो मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, तो अगर मैं इसे राउंड अप करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.4। ये तब कंडीशन है जब आपका यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या हो, 5 हो। तो एक कंडीशन क्या है, अगर कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट कैसा है, 5 है, बट वो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है, तो आपका क्या होगा, एक की इंक्रीमेंट हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, अगर कहीं पर लिखा है 3.5652, यहाँ पर क्या आ गया, 5 इक्वल टू 5 है, फॉलोड बाई कैसा है, नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। तो राउंड ऑफ कितना करेंगे हम, 3.57। नहीं समझ में आया, क्या ये बात क्लियर हो रही है। अब अगर सपोज कर लो, अगर यही चीज इन केस ऑफ जीरो आ जाए, कुछ मत करो, जैसा है वैसा ही रहने देना। क्या ये बात क्लियर हुई है। तो इक्वल के केस में क्या ध्यान देना है, केवल इतना ध्यान देना है आपको कि अगर कोई भी नंबर है और उससे जीरो, नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है यूनिट डिजिट में, तो आप क्या कर दो, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दो, एक का इंक्रीमेंट करके राउंड अप कर दो। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, चलिए सिम सिम खुल जा। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अगर कह रहा है कि इफ यूनिट डिजिट इज जीरो बट 10th डिजिट इज ऑड। अगर कह रहा है कोई नंबर है और किसी नंबर में यूनिट डिजिट है जो वो कैसी है, जीरो है। सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा है 2.750 और 10th डिजिट कैसी है, ऑड है। क्या बात क्लियर हो रही है, यूनिट डिजिट कैसी है, जीरो है, 10th डिजिट कैसी है, ऑड है। तब क्या करोगे, तब कुछ मत करना, इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2.8। सेकेंड एक एग्जांपल ले लो, 2.730 ले लो, 2.650 ले लो, 2.2 ही लेना है क्या, 4 ले लो, 730 ले लो,
तो अगर इसे राउंड अप करोगे तो क्या होगी वैल्यू, 2.8 हो जाएगी। इसे राउंड अप करोगे तो 2.7 हो जाएगी। इसे राउंड अप करोगे तो कितनी हो जाएगी, 4.8। क्या ये बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट कैसा है, 0 है, और ये तुम्हारा 10 डिजिट कैसा है, ऑड है। तो रूल क्या कह रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट कर देना। क्या बात क्लियर है? अगले रूल पे चलें। अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि इफ यूनिट डिजिट इज 0 बट 10th डिजिट इज इवन नंबर। करेक्ट, जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, और जो 10th डिजिट है वो कैसा है, एक इवन नंबर है। तब आप क्या करोगे, तो सीधे बोल देना मेरे भाइयों, कोई चेंजेस नहीं होंगे। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो 5.760 है, 3.640, ठीक है, 2.280। तो जो भी नंबर 10th डिजिट है जो, वो कैसा है, इवन नंबर है। यूनिट डिजिट कैसा है, 0 है। तो इसे जब राउंड अप करोगे तो कुछ भी चेंजेस मत करना, सीधे के सीधे यहाँ पे लिख देना। तो 5.76, 3.64 और यहाँ पर 2.28। क्या ये बात क्लियर है? क्या बात क्लियर हुई है? तो राउंड अप क्या करोगे, तो सीधे से याद रख लेना, इवन थी तो जाने दिया, ऑड होती तो आगे बढ़ा देता। क्या बात क्लियर हो रही है? मीम याद हुई? तो सीधे से मीम याद कर लेना कि इवन थी तो जाने दिया, अगर ऑड होती तो आगे बढ़ा देता। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। सेम सेम का कहना है आगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या क्या देखना है, हमें एडिशन देखना होगा, सब्सट्रैक्शन देखना होगा, मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, और डिवीजन के केस में भी हमें देखना है कि आखिर सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कैसे होगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर सपोज करो कोई a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या है, रिजल्टेंट है, तो द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। कहने का अंदर सेंस ये है कि अगर किसी भी वैल्यू का हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, वो वैल्यू कभी भी गिवन जो भी वैल्यूज हैं उनमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्या बात समझ में आई है? नहीं आई होगी, समझो बात को क्या कहना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वैल्यू है जो मान लो ए है, ए इक्वल गिवन है 3.61, बी इक्वल गिवन है 2.52, सी इक्वल गिवन है 1.15। इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आर आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कहने का मतलब ये है कि जो भी लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू इसमें क्या है, 1.15। तो इससे ज्यादा ये वैल्यू एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकती। मीन्स मेरी बात को गौर समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को ऐड करूंगा, सपोज करो मुझे इन्हें ऐड करना है, तो 3.161, 2.52, 1.15, यहाँ पे क्या होगा ऐड करने पर, 358, 11, 12, 1 बचा, कितना हो गया, 314, 26, 7, 7.28। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से देखोगे तो 1 डिजिट, और यहाँ से देखोगे तो 2 डिजिट। तो यहाँ पर भी इसमें कितने डिजिट बाद होना चाहिए, 7.28 में 2 डिजिट बाद। तो यहाँ पर केवल डेसिमल का खेल है, आपको डेसिमल है चेक करना है कि जो भी डेसिमल लीस्ट वैल्यू में होगा, जो भी डेसिमल लीस्ट सिग्निफिकेंट में होगा, वही सिग्निफिकेंट फिगर वहां पर अप्लाई होगी। जैसे एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ। अनदर एग्जांपल में समझना कि बात क्या है। देखो, अनदर एग्जांपल में
जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर है, कोई नंबर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, टेक्निकल एरर है। अगर सपोज करो कोई नंबर है, कोई नंबर जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट बाद डेसिमल है, कोई नंबर है जिसमें 3 डिजिट बाद डेसिमल है, कोई नंबर है जिसमें सपोज करो 4 डिजिट बाद डेसिमल है। उनमें क्या करोगे आप? उनमें आपको सिंपली एक बात करनी है, सिंपली ये बात करनी है कि अगर मान लो 1 डिजिट बाद डेसिमल है, 2 डिजिट बाद है या 3 डिजिट बाद है, तो आपको एक बात करनी है वहाँ पे क्या, कुल मिलाकर के आपको जो लिस्ट वैल्यू होगी, जो आपकी क्या होगी, लिस्ट वैल्यू होगी, उस लिस्ट वैल्यू में आपको देखना है कि कितने डिजिट बाद डेसिमल, क्या देखना है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, और जितने डिजिट बाद डेसिमल हो, आप सिंपली वहां पे क्या करना, उतने ही डिजिट बाद डेसिमल लगा देना। क्या ये बात क्लियर हुई है? क्या ये बात क्लियर हुई है? क्या ये बात क्लियर है? कहने का सेंस क्या है? पहले आप सिंपली कैलकुलेशन करो जिस तरह से आप करते हो, सिंपली कैलकुलेशन कहने का इन द सेंस कि सिंपली कैलकुलेशन जैसे आप ऐड करते हो, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही करो, उससे आगे कुछ मत करो, ठीक है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो कॉमन, वैसे ही करो। उसके बाद आप जो लिस्ट है, वो लिस्ट को देखो, और जो भी लिस्ट है उसी लिस्ट पे जो लिस्ट वैल्यू उसमें देखो कितने डिजिट बाद डेसिमल, और बस जितने डिजिट बाद डेसिमल हो उसे वहां पे पॉइंट करो। क्लियर है? सेम कंडीशन सब्ट्रैक्शन में, सेम कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में, और सेम कंडीशन डिवीजन में। समझो बात को क्या कहना चाह रहा है। आजकल हमारा थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट पे प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है ये फिर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। चलिए, तो टेक्निकल एरर है, जो भी पोर्शन बचा है अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें।